प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूं। तो साथियों, आज एक विचित्र टॉपिक पे बात करते हैं। हमारे उत्तर भारतीयों के लिए विशेषकर साथियों, आज बात करते हैं गंगा स्नान की। हमारे नज़दीक, खासकर दिल्ली एनसीआर वालों के नज़दीक, सबसे नज़दीकी हिल स्टेशन, सबसे नज़दीकी फ्री वाटर पार्क हरिद्वार, उस नगर की, वहाँ की धाराओं की पवित्रता को हमने नष्ट कर दिया है। हमारे लिए वो हिल स्टेशन वाटर पार्क बन के रह गया है। इस बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, अनेकों लोग गंगा स्नान को जाते हैं। बहुत लोग कितनी आस्था के साथ, कितनी भक्ति में और किसी मकसद से गंगा स्नान करने जाते हैं। लेकिन हम दिल्ली एनसीआर वालों ने उसे पिकनिक का अड्डा बना रखा है। फिर कहते हैं गंगा में लोगों की आस्था नहीं रही, गंगा में वो सामर्थ्य नहीं रहा कि पापों का नाश हो सके। हम करने क्या जाते हैं? है ना? जो दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं ना, उनसे पूछिए वो गंगा क्यों जाते हैं। बहुत से तो इतना दूर हैं कि वो सिर्फ अस्थियां लेके ही कभी कभार हरिद्वार आ पाते हैं। और हमारे लिए हरिद्वार बिल्कुल पिकनिक स्पॉट है। तो हम लोगों ने इसे बहुत बदनाम किया। आप जाके हरिद्वार में देखेंगे अनेकों ऐसी हरकतें, अनेकों ऐसी वहाँ शराब भी लोग पीते हैं और गंगा जी को बदनाम करने भी जाते हैं। तो आज मैं ऐसी ही एक कथा आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, हरिद्वार में बहुत लोग स्नान कर रहे थे और माँ पार्वती, भगवान शंकर हरिद्वार में विचरण कर रहे थे। तो माँ पार्वती ने देखा और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने महादेव से पूछा कि भोलेनाथ, मैं देख रही हूँ कि अनेकों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है, लेकिन इनमें से अधिकतर लोग पापयुक्त हैं, पाप मुक्त नहीं हुए हैं और अनेकों दुखों से दुखी हैं। तो क्या आजकल गंगा में वो सामर्थ्य नहीं रहा, क्या वो पवित्रता नहीं रही कि इन लोगों के पापों का नाश कर सके? महादेव ने कहा, नहीं पार्वती, ऐसा कुछ नहीं है। गंगा में आज भी वही सामर्थ्य, गंगा में आज भी वही पवित्रता है। लेकिन ये लोग गंगा में स्नान ही कहाँ करके आ रहे हैं? मैंने देखा कि जत्थे के जत्थे, हजारों लोग, इतनी भीड़ होती है, सब लोग गंगा जी में स्नान करके इधर आते हैं। अरे नहीं, ये पापनाशिनी गंगा में स्नान करके नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ बहते हुए जल में डुबकी लगा के आ रहे हैं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता, चलो मैं साबित करता हूँ। और महादेव ने एक लीला की, कहा कि पार्वती, तुम इस लीला में मेरा साथ देना। खूब सारी बारिश कर दी हरिद्वार में और गलियों में कीचड़ हो गया और एक बड़ा सा सड़क के बीच में गड्ढा वहाँ बन गया। महादेव उसमें एक वृद्ध आदमी बनकर कीचड़ में लोटपोट हो गए और बोले, तुम किनारे इस गड्ढे के बैठ जाओ और जो भी व्यक्ति आए उनसे मदद की गुहार लगाओ और इसी स्वरूप में रहना, युवा स्वरूप में रहना, फिर देखो क्या होता है। लेकिन ध्यान रहे, जो व्यक्ति मेरी मदद को आए उसे कहना कि भैया, जो पाप से मुक्त हो वही मेरे पति की मदद करे, क्योंकि मेरे पति बिल्कुल पाप मुक्त हैं, इन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। और यदि आपके अंदर कोई पाप है और आपने इनको छुआ तो आप तुरंत भस्म हो जाएंगे। महादेव गड्ढे में लोटपोट हैं। माँ सुंदर युवा स्त्री का रूप लेकर किनारे पे बैठ के चीख चिल्ला रही हैं, अरे कोई मेरी मदद करो, मेरा बूढ़ा पति इस गड्ढे में गिर गया है,
और वो प्रयास भी कर रहे हैं निकलने का, लेकिन ऐसा नाटक कर रहे हैं कि निकल नहीं पा रहे, फिसल के फिर से उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। और वहाँ से गंगा स्नान करके लोगों के जत्थे भीड़ की भीड़ आ रही है और देखती है कि एक बुजुर्ग आदमी, एक वृद्ध आदमी कीचड़ के गड्ढे में गिरा हुआ है और एक सुंदर तरुणी स्त्री जो कि उसे अपना पति बताती है, वो मदद की गुहार लगाती है। माता का रूप सौंदर्य देखकर ही कुछ लोगों के मन में तो पाप आया। कुछ लोग लाज से भी चुप रहे। कुछ ने सोचा अभी अभी नहा के आए हैं, क्यों कीचड़ में हाथ पैर खराब किए, अपने कपड़े क्यों गंदे करने हैं, और वो साइड से निकल गए। कभी कोई मदद के लिए आता भी कि चलिए देवी आपकी मदद करता हूँ आपके पति को निकालने में, आ जाओ अंकल हम आपको निकालते हैं, तभी वो टोक देती कि मेरे पति पाप मुक्त हैं, और यदि आपने इनको छुआ और आपके अंदर यदि पाप है तो आप तुरंत भस्म हो जाएंगे, इसलिए वही छुए जो पाप से सर्वथा मुक्त हो। सुबह से शाम हो गई साथियों, कोई उनकी मदद को नहीं आया। आता तो उनके वचन सुन के घबरा के भाग जाता। क्या पता कहीं कोई पाप हो ही गया हो, क्या पता कहीं कोई पाप रह ही गया हो। महादेव गड्ढे से मुस्कुराते हैं कि पार्वती देखो। तभी शाम संध्या हो गई, शाम का समय। एक जवान स्नान करके आ रहा है और उसने देखा और उनकी बात सुनी, तो उन्होंने हाथ जोड़कर माँ पार्वती से कहा, माता मैं आपके पति की सहायता करता हूँ। तो बोली छूना मत भैया, यदि तुमने छुआ और तुम्हारे अंदर यदि कोई पाप है तो तुम तुरंत भस्म हो जाओगे, क्योंकि वो निष्पाप हैं। वो मुस्कुरा के कहा कि देवी मैं अभी अभी पतित पावनी पाप नाशिनी माँ गंगा में स्नान करके आया हूँ, तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा से यदि मुझसे कोई पाप रहे भी होंगे तो वो नष्ट हो गए होंगे। लेकिन ये वृद्ध व्यक्ति क्योंकि परेशान है, इनकी सहायता करना इस समय मेरा धर्म है, इसलिए मुझे भस्म हो जाने का भी कोई डर नहीं। और उसने महादेव की मदद की, उनको बाहर निकाला। ये स्थिति देखकर महादेव माँ पार्वती से कहते हैं कि देखो आज दिन भर में एक ये व्यक्ति गंगा स्नान करके आया है। उन्होंने अपना असली स्वरूप उस नौजवान को दिखाया, उसे आशीर्वाद दिया, वरदान दिए और कहा कि ये सब लोग जो नहा के आ रहे हैं, डुबकी लगा के आ रहे हैं, इनमें विश्वास ही नहीं है। यदि गंगा के प्रति आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो गंगा स्नान करने का क्या लाभ है। यदि विश्वास ही नहीं हुआ तो फिर वो तो बहते जल में डुबकी लगा के ही आ रहे हैं ना, इससे अधिक नहीं। और मैं अपने दिल्ली एनसीआर के साथियों से विशेषकर अनुरोध करना चाहूँगा कि ये आस्था का केंद्र है, इसे पिकनिक स्पॉट ना बनाएं। यदि आस्था हो तो अवश्य, नहीं तो आपके शहर के आसपास भी अनेकों वाटर पार्क, अनेकों पिकनिक स्पॉट हो सकते हैं। मेरी बात पे गौर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय गंगा मैया।